हेलो फ्रेंड्स, पंजाबी नीटिंग चैनल में आपका स्वागत है। ये मार्केट में वेलवेट वूल आ रही है। आज की वीडियो में मैं आपको इस वेलवेट वूल से बॉयज़ के लिए पुलोवर बनाना बताऊंगी। ये मैंने ओसवाल की सॉफ्टिंग वेलवेट वूल ली है और इसके लिए हमें ये 7 नंबर की सिलाई चाहिए। वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस पुलोवर को बनाना बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके फंदे लगाएंगे। तो फंदे लगाने के लिए मैं ऐसे इस धागे को डबल कर लूँगी और डबल करने के बाद यहाँ गांठ लगा लेंगे। ये वूल नॉर्मल वूल से मोटी होती है, तो हम नॉर्मल फंदों से कम फंदे इसमें लगाएंगे। ये पुलोवर मैं 14-15 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ, तो इसके लिए हम 66 फंदे लगाएंगे। फंदे लगाने के लिए पहले हम ये जो डबल वाले धागे हैं इन्हें इस तरफ लेंगे। ऐसे धागे को लेंगे, सिलाई के ऊपर से ऐसे उतारेंगे और इधर से ये धागा ऐसे घुमा देंगे और फिर ये 2 धागों को ऐसे सिलाई से उतार देंगे। तो ऐसे ये हमारा एक फंदा बन गया। फिर आगे ऐसे ही धागे को लेकर आएंगे, दूसरे हाथ से धागे को घुमाएंगे और ऊपर से ये उतार देंगे और इसे खींच लेंगे। देखिए, पहले हम ये 2 धागों को ऐसे ले लेंगे, सिलाई के ऊपर से लेकर जाएंगे, दूसरे हाथ से ऐसे धागा घुमाएंगे और ये 2 धागों वाले साइड को ऐसे उतार कर खींच लेंगे। एक एक करके हम इसमें 66 फंदे डाल लेंगे। ये मैंने इस सिलाई में 66 फंदे डाल लिए हैं। अब हम इसका पहले बॉर्डर तैयार करेंगे। बॉर्डर इसका मैं एक उल्टे एक सीधे का बॉर्डर बना रही हूँ। पहला फंदा उतारें, धागा आगे, एक फंदा उल्टा बुने, धागा पीछे, एक फंदा सीधा बुने, धागा आगे, एक फंदा उल्टा बुने, धागा पीछे, एक फंदा सीधा बुने। ऐसे बुनते हुए हमने ये सारी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। इस ऊन की बुनाई करते समय हमें अपना हाथ ना ज़्यादा ढीला रखना है, धागे को ज़्यादा कसना है। अगर हम हाथ को ढीला रखेंगे तो इसमें होल हो जाएंगे और अगर हम इसे कस कर बुनेंगे तो ये सॉफ्ट नहीं बनेगा। तो इसलिए नॉर्मल हाथ से इस वूल की बुनाई करनी है। ये मैंने एक उल्टे एक सीधे की सिलाई ख़त्म कर ली है। अब उल्टी तरफ से हम जो फंदे हमने पहले सीधे बनाए थे उन्हें हम उल्टा बनाएंगे और जो उल्टे बनाए थे उन्हें हम सीधा बनाएंगे। पहला फंदा उतारें, धागा आगे, ये फंदा उल्टा बुने, धागा पीछे, फंदा सीधा बुने, धागा आगे, एक फंदा उल्टा बुने। उल्टे फंदों के ऊपर उल्टा बुनना है और सीधे फंदों के ऊपर सीधा बुनना है। ऐसे हम ये हमारा एक उल्टे एक सीधे का बॉर्डर तैयार कर लेंगे। ये मैंने एक उल्टे एक सीधे का बॉर्डर तैयार कर लिया है। ये मैंने तकरीबन 1.5 इंच बुना है। 1.5 इंच बुनने के लिए मैंने इसमें 8 सिलाइयाँ डाली हैं। इसके बाद अब हम इसमें ना कोई फंदा घटाएंगे ना कोई बढ़ाएंगे, इसे इतने फंदों के साथ ही लेकर चलेंगे। इसके आगे हम इसमें कोई डिज़ाइन नहीं डालेंगे, इसे
सीधा सीधा ही बुनेंगे। सीधा सीधा बुनने के लिए हम पहली सिलाई पहला फंदा उतारेंगे और सारे फंदे सीधे बुनेंगे सीधी तरफ से। ये हमने सीधी तरफ से सीधी सिलाई बुनकर तैयार कर ली है। अब दूसरी सिलाई हम उल्टी तरफ से पहला फंदा उतारेंगे और सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। ऐसे हमने एक सीधी एक उल्टी सिलाई बुनते हुए मुड्ढे तक इस सारे पल्ले की बुनाई कर लेनी है। ये मैंने एक सीधी और एक उल्टी 2 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। ऐसे ही बुनते हुए अब मैं इसे मुड्ढे की कटिंग तक बुन लूँगी। पहले मैं मुड्ढे की कटिंग तक इसे तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद आपको बताऊँगी कि मुड्ढे की कटिंग कैसे करनी है। हाँ जी फ्रेंड्स, मैंने ये 18 इंच बुनकर तैयार कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इस पुलोवर की मैं रेगुलर कटिंग करूँगी, तो देखिए कटिंग कैसे करनी है। पहले हम जैसे हम कार्डिगन, स्वेटर या जैकेट के मुड्ढे की कटिंग करते हैं, वैसे हम पहले इसकी 3-2-1 की कटिंग करेंगे। पहले ये ऐसे मैं 2 फंदों को उतारूंगी और दोनों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बने। ये एक फंदे की कटिंग हो गई। उसके बाद अगला फंदा सीधा बुने और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार दें। 2 फंदों की कटिंग हो गई। फिर आगे एक फंदा सीधा बुने, फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार दें। ये हमारे 3 फंदों की कटिंग हो गई। अब हम ये सारी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। ये मैंने सीधी तरफ की सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब उल्टी तरफ से हम 3 फंदे घटाएंगे। पहले 2 फंदों को एक साथ उल्टा बुनकर 2 का 1 बनाएंगे। फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार देंगे। फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार देंगे। तो ऐसे ही हमारे 3 फंदों की कटिंग हो जाएगी। अब हमने लास्ट के एक फंदे को छोड़कर बाकी सभी फंदों को उल्टे बुन लेना है। अब ये लास्ट का जो फंदा है हमने बिना बुने उतार लेना है। फिर सीधी तरफ से अब हम 2 फंदों की कटाई करेंगे। इस फंदे को उतारेंगे, अगले फंदे को उतारेंगे और दोनों फंदों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाएंगे। ये 2 का 1 बनाने के बाद एक फंदा सीधा बुने और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार दें। तो ये हमारे 2 फंदों की कटिंग हो जाएगी। तो अब हम लास्ट के एक फंदे को छोड़कर बाकी सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। अब ये लास्ट के फंदे को हम बिना बुने उतार लेंगे। अब उल्टी तरफ से पहले हम 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाएंगे। फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार देंगे। तो ऐसे ही हमारी 2 फंदों की कटिंग हो जाएगी। उसके बाद फिर हमने लास्ट के एक फंदे को छोड़कर बाकी सभी फंदों को उल्टा बुन लेना है। अब ये लास्ट के फंदे को हम बिना बुने उतार लेंगे। अब सीधी तरफ से हमने यहाँ एक फंदा घटाना है, तो ये उतारे हुए फंदे को उतारेंगे और एक फंदे को और उतारेंगे, दोनों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाएंगे। तो ऐसे ये हमारी 3-2-1 की कटिंग
कंप्लीट हो गई। अब हम लास्ट के एक फंदे को छोड़कर बाकी सारी सिलाई सीधी बुन लेंगे। अब ये लास्ट के फंदे को बिना बुने उतार लेंगे। अब उल्टी तरफ से हमारे एक फंदे की कटिंग रह गई है, तो हम ये उतारे हुए फंदे को और दूसरे फंदे को दोनों को एक साथ उल्टा बुनकर 2 का 1 बना लेंगे। तो ये हमारी उल्टी तरफ से भी 3 2 1 की कटिंग कंप्लीट हो गई। अब हमने ये पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है, कोई फंदा छोड़ना नहीं है। अब ये हमारी दोनों तरफ की 3 2 1 की कटिंग कंप्लीट हो गई। तो अब हम इसमें रैगलन कटिंग डालेंगे। रैगलन कटिंग कैसे डालेंगे ये आप इन 2 सिलाइयों में अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, क्योंकि हम जैसे ये 2 सिलाइयाँ बुनेंगे हमने सारी रैगलन कटिंग ऐसे ही करनी है। रैगलन कटिंग करने के लिए हम पहला फंदा उतारेंगे, उसके बाद अगले 2 फंदों को ऐसे उतारेंगे। उतारने के बाद दोबारा उल्टे हाथ की सिलाई पर लेकर जाएंगे और 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाएंगे। ऐसे हम यहाँ एक फंदा घटा देंगे। उसके बाद हम लास्ट के 3 फंदों को छोड़कर बाकी सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। अब ये लास्ट के 3 फंदों तक हमने सारी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब ये लास्ट के 3 फंदों में से हम पहले 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाएंगे। ऐसे हमारी एक फंदे की कटिंग हो जाएगी और लास्ट का फंदा सीधा बुनेंगे। ऐसे हमने एक फंदा इस साइड से और एक फंदा इस साइड से घटा देना है। उल्टी तरफ से हम कोई फंदा घटाएंगे नहीं, तो सारी सिलाई ऐसे ही उल्टी बुनेंगे। अब जैसे हमने ये 2 सिलाइयाँ रैगलन कटिंग की बुनी है, इन्हें बुनते हुए हमने रैगलन कटिंग तब तक करनी है जब तक हमारे पास 22 फंदे ना रह जाएं। रैगलन कटिंग हमने यहाँ से 9 इंच तक करनी है। तो मैं ये पूरी रैगलन कटिंग कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। आपने जैसे मैंने ये रैगलन कटिंग की 2 सिलाइयाँ बताई हैं, ऐसे ही रिपीट करते हुए 22 फंदों तक रैगलन कटिंग कर लेनी है। ये मैंने अपनी रैगलन कटिंग कंप्लीट कर ली है। जैसे मैंने आपको रैगलन कटिंग करनी बताई है, वैसे ही करते हुए मैंने ये 9 इंच तक कंप्लीट कर लिया है। मैंने यहाँ लास्ट में 22 फंदे छोड़े हैं। ये 4 सिलाइयाँ मैंने बिना कोई फंदा घटाए डाली हैं, क्योंकि मेरे 22 फंदे 8.5 इंच तक ही कंप्लीट हो गए थे। तो मैंने ये 4 सिलाइयाँ ऊपर रैगलन कटिंग की लंबाई पूरी करने के लिए डाली हैं। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो गया है। ऐसे ही सेम हमने बैक पार्ट को भी बुन लेना है। इस पुलोवर के दोनों फ्रंट और बैक साइड बराबर बनेंगी। हमने पुलोवर के दोनों बॉडी पार्ट्स तो कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैं आपको इसकी बाजू बनाना बताऊंगी। बाजू बनाने के लिए मैंने यहाँ 32 फंदे लेकर 2 इंच तक बॉर्डर को एक उल्टे एक सीधे का तैयार कर लिया है। ये 2 इंच बुनने के बाद मैं यहाँ बाजू के फंदे बढ़ाना शुरू करूँगी। तो बाजू के फंदे कैसे बढ़ाने हैं तो मैं ये आपको बताती हूँ। बाजू के फंदे बढ़ाने के लिए पहला फंदा उतारें। अब हमने ये एक फंदा है, इसमें से 2 फंदे बना लेने। पहले हमने इस फंदे को पीछे से बुनना है और फिर हमने इसी फंदे को उतारना नहीं है, आगे से बुनते हुए एक फंदा और बुन लेना है। तो ऐसे हम ये एक फंदे से 2 फंदे बना लेंगे।
तो ऐसे ही हमारा एक फंदा यहाँ बढ़ जाएगा। बाकी हम लास्ट के 2 फंदों तक सभी फंदों को सीधा बुन लेते हैं। तो ये हमारे पास 2 फंदे रह गए हैं। तो इनमें से इस फंदे से हम एक से पहले की तरह ही 2 फंदे बनाएंगे। पहले इस फंदे को पीछे से बुनेंगे और फिर आगे से बुनेंगे। ऐसे हम एक फंदे से 2 फंदे बना लेंगे और ये लास्ट का फंदा सीधा बुनेंगे। ऐसे हमने ये बाजू में हर 5वीं सिलाई में फंदे बढ़ाने हैं। मैं हर 5वीं सिलाई में तब तक फंदे बढ़ाऊंगी जब तक कि मेरे पास 60 फंदे नहीं हो जाएंगे। पहले मैं हर 5वीं सिलाई में बढ़ाते हुए 60 फंदे कर लेती हूँ। उसके बाद आगे मैं बताऊंगी कैसे बुनना है। ये कटिंग से पहले मैंने बाजू तैयार कर ली है। जैसे मैंने आपको यहाँ फंदे बढ़ाने बताए थे, ऐसे ही बढ़ाते हुए मैंने हर 5वीं सिलाई में बढ़ाते हुए पहले 60 फंदों तक हर 5वीं सिलाई में फंदे बढ़ाए थे। उसके बाद मैंने 3 बार 8-8 सिलाइयों के बाद फंदे बढ़ाए हैं और मैंने अपनी बाजू तैयार कर ली है। और अब यहाँ मेरे पास 66 फंदे हैं। अब जैसे हमने दोनों बॉडी पार्ट्स की रेगुलर कटिंग की थी, वैसे ही हमने बाजू की भी रेगुलर कटिंग करनी है। तो रेगुलर कटिंग करने के लिए बॉडी पार्ट की तरह ही पहले हम 3-2-1 की कटिंग करेंगे। ऐसे पहले 2 फंदों को उतारेंगे, उतार कर 2 फंदों का एक बनाएंगे, फिर एक फंदे को बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार लेंगे, फिर एक फंदा बुनेंगे, फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले एक फंदे के ऊपर से उतार देंगे। ऐसे ही हमने 3 फंदों की कटिंग कर ली है और बाकी सभी फंदों को सीधे बुन लेना है। अब उल्टी तरफ से भी हम 3 फंदों की कटिंग कर लेंगे। पहले 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाएंगे, फिर एक फंदे को उल्टा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार देंगे। फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार देंगे और ये सारी सिलाई लास्ट के एक फंदे को छोड़कर कंप्लीट कर लेंगे। अभी लास्ट के फंदे को हम बिना बुने उतार लेंगे। अब जैसे हमने पहले पल्ले की रेगुलर कटिंग की थी, पहले 3-2-1 की कटिंग करेंगे और फिर रेगुलर कटिंग शुरू करेंगे। जैसे हमने बॉडी पार्ट की कटिंग की है, सेम वैसे ही हमने बाजू की कटिंग करनी है। तो मैं ये रेगुलर कटिंग कंप्लीट कर लेती हूँ। ये मैंने पुल ओवर के दोनों पल्ले और दोनों बाजू तैयार कर लिए हैं। अब हम इसका गला तैयार करेंगे। गला तैयार करने के लिए हमने पहले इन चारों पार्ट्स को एक सिलाई पर लेकर आना है। कैसे लेकर आना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा पल्ला है, इसके बाद हम एक बाजू लेंगे। तो मैं ये बाजू के फंदे इस सिलाई पे उतार लूँगी। ये मेरे पास इस सिलाई में एक पल्ला और एक बाजू हो गया है। इसके बाद फिर हमने एक पल्ला लेना है। ये बाजू के बाद अब मैं दूसरे पल्ले के फंदे उतार लूँगी। अब ये सिलाई में हमारे पास एक पल्ला, एक बाजू, दूसरा पल्ला आ गए हैं और अब ये बाकी हमारे पास एक बाजू के फंदे रह गए, तो हम इन्हें भी इसी सिलाई पर उतार लेंगे।
ये ध्यान रखिएगा, ये सब मैंने उल्टी तरफ से लिए हैं। चारों पल्ले एक ही साइड से लेने हैं। अगर हम सीधी तरफ से फंदे उतार रहे हैं, चारों पार्ट्स सीधे होने चाहिए। अगर उल्टी तरफ से उतार रहे हैं तो चारों पार्ट्स उल्टे होने चाहिए। सिलाई में मेरे पास 22-22 फंदे पल्लों के और 16-16 फंदे बाजू के, टोटल 76 फंदे हैं। और मैं जिस लड़के के लिए पुलोवर बना रही हूँ उसके सिर के हिसाब से ये 76 फंदे बहुत हैं। अगर आपको लगे कि जिस बच्चे के हिसाब से आप ये पुलोवर बना रहे हो उसके हिसाब से गले के फंदे कम हैं तो आप फंदे बढ़ा सकते हो, लेकिन मुझे कोई फंदा घटाना या बढ़ाना नहीं है, तो मैं इन्हीं फंदों से गले को बुनूंगी। गले की बुनाई मैं एक उल्टे और एक सीधे फंदे के साथ करूंगी। पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे, एक फंदा उल्टा बुने, धागा पीछे, एक फंदा सीधा बुने, धागा आगे, एक फंदा उल्टा बुने। ऐसे बुनते हुए हमने ये फंदों को बुन लेना है। ये हमने एक उल्टा सीधा बुनते हुए बाजू के फंदे बुन लिए हैं। अब हम इसके साथ ही ये पल्ले के फंदों को बुनेंगे। तो ये लास्ट वाला फंदा हमारा उल्टा है, तो हम ये फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। ऐसे एक सीधा एक उल्टा बुनते हुए हम ये पल्ले के सभी फंदे बुन लेंगे। ये मैंने पल्ले के सभी फंदे बुन लिए हैं और अब आगे दूसरे बाजू को जोड़ेंगे। तो ये लास्ट वाला फंदा उल्टा बुना गया है, तो धागा पीछे, ये बाजू का पहला फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे, अगला फंदा उल्टा बुनेंगे और इसे भी एक सीधा एक उल्टा बुनते हुए सभी फंदों को कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे ही हमने दूसरे बाजू को भी जोड़ लिया। अब हमारे पास ये सिर्फ दूसरा पल्ला रह गया है, तो हम इसे भी साथ जोड़ लेंगे। तो ये लास्ट वाला फंदा उल्टा है, तो धागा पीछे, तो पल्ले का पहला फंदा सीधा बुने, धागा आगे, एक फंदा उल्टा बुने और इसे भी एक सीधा एक उल्टा बुनते हुए सारी सिलाई को, सारे फंदों को कंप्लीट कर लें।
अब दूसरी सिलाई में फिर जो फंदा उल्टा दिख रहा है उसे उल्टा बुनना है और जो सीधा दिख रहा है उसे सीधा बुनना है। ऐसे मैंने ये 8 सिलाइयाँ गले की कंप्लीट करनी है। अब मैं पहले ये 8 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको आगे बताती हूँ। मैंने गले की 8 सिलाइयाँ बुन ली हैं। अब हम इसे बंद करेंगे। बंद करने के लिए पहले फंदे को हम सीधा बुनेंगे। सीधा बुनने के बाद ये अगला फंदा हमारा उल्टा है तो हम धागा आगे लाएंगे और इस फंदे को उल्टा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार देंगे। इसके बाद ये फिर हमारा अगला फंदा सीधा है तो धागा पीछे लेकर जाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार देंगे। फिर धागा आगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार देंगे। फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार देंगे। ऐसे हमने ये सभी फंदों को बंद कर देना है। जो फंदा उल्टा है उसे उल्टा बुनते हुए पीछे से फंदा उतार देना है और जो फंदा सीधा है उसे सीधा बुनते हुए पीछे से फंदा उतार कर बंद कर देना है। तो ऐसे मैं सारे फंदे बंद कर लेती हूँ। ये मैंने सभी फंदों को बंद कर दिया है और ये हमारा लास्ट फंदा है। तो इसे भी हम ऐसे बंद कर देंगे। तो ये हमारा गला तैयार हो गया। ऐसे हमारे रेगलन कटिंग वाले 4 पार्ट और गला तैयार है। तो अब हम पहले जो ये हमारी रेगलन कटिंग है इसे इसकी सिलाई करेंगे। हम नॉर्मल कार्डिगन या जैकेट की सिलाई करते हैं वैसे ही हम सुई के साथ इसकी भी सिलाई करेंगे। ऐसे हम एक फंदा इधर से और एक उधर से लेंगे और इसकी सिलाई करेंगे। ऐसे एक धागा इधर से और एक धागा दूसरी तरफ से, दोनों तरफ से लेकर इसकी सिलाई कर लेनी है। मैं पहले चारों पार्ट्स की रेगलन कटिंग की सिलाई कर लेती हूँ, फिर आपको आगे बताती हूँ। मैंने चारों तरफ से रेगलन कटिंग की सिलाई कर ली है। अब हम ये दोनों साइड से पल्लों की और बाजू की सिलाई करेंगे। मैं ये बाजू और पल्लों की सिलाई कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ।
ये मैंने इसकी पल्लों की और बाजू की सिलाई कर ली है। और ये हमारा पुलोवर बनकर तैयार हो गया है। तो आप भी ऐसे पुलोवर बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके लिए मेरी वीडियो कितनी हेल्पफुल रही। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फ्रेंड्स।